डबल। और नहीं नहीं बराबर है वो मेरे हिसाब से ऊपर हाथ वर्ग जी। फारूक सर, ये अशोक चौहान ने जो गुलिस्तान में बयान दिया औरंगजेब के नाम पर ताल्लुक से, उस पर आप क्या क्या राय रखते हैं? अशोक चौहान का बयान बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक रहा है और उन्होंने सबसे पहले तो अपना पल्ला झाड़ने की एक नाकाम कोशिश भी की और कहा कि ये जो फैसला है वो कैबिनेट ने लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है कैबिनेट? आप खुद है ना। और उद्धव ठाकरे ने खुद शुक्रिया अदा करते वक्त कहा है कि उस कैबिनेट के अंदर अगर ठाकरे छोड़े तो 2 ही शिवसेना के मंत्री थे और बाकी तो पूरे दर्जन भर मंत्री जो थे वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे और इन्होंने उसको चूचा किए बिना उसको पास किया। इसके लिए तो उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया इनका और हैरत जताई उन्होंने कि जो शिवसेना ये मुद्दा लेके चल रही है, जिस शिवसेना का एजेंडा है, वो शिवसेना के मंत्री गायब थे, नदारद थे और कांग्रेस राष्ट्रवादी के पूरे मिनिस्टर मौजूद रहते हुए उसको चूचा किए बिना मंजूर किए। इससे शिवसेना का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको कांग्रेस ने अपना लिया है, ये इस बात की साफ तौर पे उन्होंने जाहिर किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक चौहान ने जो बयान दिया है वो उनकी कम इल्मी को दिखाता है और उनका उसमें कसूर कम। और उन्होंने जो तालीम और इतिहास पढ़ा है, तारीख पढ़ी है, वो आरएसएस की शाखाओं में उन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है। इसलिए आरएसएस की शाखा में जो इतिहास पढ़ा है वो पेशवाओं का और ब्राह्मण्यवादियों के वाह करने वाले ही रहेगा। इसलिए अशोक चौहान को चाहिए कि वो बहुजनवादी इतिहास पढ़े। एक बहुत बड़े लेखक आह साळुंखे जी हैं जिन्होंने उस पूरे झूठी तारीख के ऊपर से नफ़रत की तारीख को पर्दा फाड़ते हुए हकीकी तारीख को सामने लाया है। उसी तरह से श्रीमंत कोकाटे हैं, पानसरे जी का इतिहास पढ़े, गोविंद पानसरे जी ने सच्चाई सामने लाई है। मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड ने कई संशोधन करके हकीकी इतिहास को सामने लाया है। लेकिन अशोक चौहान वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आरएसएस के चड्डी वाली सोच को ही आगे लेके जाते हैं। इसलिए उन्होंने आरएसएस की शाखाओं के इतिहास को रखा है। और जहाँ तक रही बात कि उस दौर के निज़ाम क्या था, उस दौर को समझने की ज़रूरत है। औरंगज़ेब आलमगीर उस वक्त में पूरे मुल्क के राजा थे, पूरे मुल्क के राजा थे और उस वक्त में छत्रपति संभाजी महाराज एक मामले में राजद्रोह का उन पर आरोप था और वो उनको पकड़ के देने के लिए, छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ के देने का काम जो था वो छत्रपति संभाजी महाराज के सगे साले ने पकड़ के दिया है। यानी वो कोई मुसलमान था क्या? सगा साला बिखते ही नहीं, वो तो उन्हीं के जाति से, उन्हीं के बिरादरी से, उन्हीं के ख़ानदान खून का था और उसने अपने मफाद के लिए इनको पकड़वा कर दिया। यानी ये गद्दारी जो हुई है पकड़वा के देने की, ये गद्दारी वो दौर रहो, ये आज के तख्ता पलट का हम देख सकते हैं। बंडोखोरी के नाम पर जो गद्दारी की गई है, तो ये गद्दारी किसने की है, इसको भी हमने साफ तौर से समझने की ज़रूरत है। अशोक चौहान को पूछना चाहिए कि ये सिलसिला कहाँ से आया है, आप उसको हिंदू मुसलमान की तारीख में क्यों बांट रहे हो। और औरंगज़ेब के दौर में उनको अरेस्ट ज़रूर किया, लेकिन जो सूबा संभालते थे वो पेशवा थे और उनको जो सज़ा दी गई थी छत्रपति संभाजी महाराज को, वो इस मुल्क के अंदर जितने मुग़लों ने राज किया, किसी भी जुर्म के किसी भी मुजरिम को भी इतनी दर्दनाक मौत की सज़ा नहीं दी गई है। उनकी सज़ा रहती थी वो सर छाट देते थे या उसको फांसी देते थे या कोई ऐसी सज़ा देते थे अगर मृत्युदंड भी दिए तो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को मनुस्मृति के अंदर जो सज़ाएं लिखी हुई है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज आला दर्जे के तालीम याफ्ता थे, 7 भाषाएं 7 ज़ुबानें उनको आती थी और संस्कृत सिवाय ब्राह्मणों के कोई सीख नहीं सकता, ये कानून उन्होंने तोड़ा। उन्होंने इल्म लिया, उन्होंने सत्ता ली, एक शूद्र रहते हुए उन्होंने राज सत्ता के ऊपर अपना दावा ठोका, पेशों को हटाने की कोशिश की। ये सारे उनके ऊपर जुर्म लगा के पेशवाओं के ज़रिए पेशवाओं ने, यानी औरंगज़ेब आलमगीर के सिपाहियों की आड़ में पेशवाओं ने उनको वो सज़ाएं दी, इतनी दर्दनाक सज़ाएं दी कि तकरीबन 17-18 उनके जिस्म के टुकड़े कर कर फेंक दिए गए थे। इस तरीके की जो दर्दनाक उनको सज़ा दी गई थी वो आज तक कोई मुग़ल बादशाह ने दिया नहीं है। तो फिर ये औरंगज़ेब की आड़ में केवल पेशवाओं की करतूतें हैं, ये ब्राह्मण्यवादियों की करतूतें हैं और इस बात को साफ तौर पे ये बड़े बड़े लेखक जिनके हमने नाम लिए, इन्होंने ये तारीख सामने लाई है। अशोक चौहान को पढ़ना चाहिए। और रही बात उनकी कम इल्मी, यानी अशोक चौहान पढ़े लिखे जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसका तो कोई कहीं संबंध ही नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद का कत्ल किया। अरे बाबा, आपको पॉलिटिकल प्रिजन जो रहते हैं, राजनीतिक जो नज़र कैद होती है, इसका कंसेप्ट पता है क्या?
औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने वालिद बादशाह के तौर पे ख़जाने का मिसयूज़ कर रहे थे, आवाम की फलाही के लिए बजाय वो अलग अलग इमारतें बनाने में या फिजूल खर्ची में वो कर रहे थे, उसको विरोध किया। और जब उन्होंने उसको नहीं रोका तो उन्होंने अपने वालिद को तख्त से हटाया और एक महल में नज़र कैद करके रखा था। उनको कोई काल कोठरी में नहीं डाला था, इनके माफ़ी वीर के जैसे कोई काले पानी में नहीं डाला था। उनको एक महल के अंदर बाज़ाफ्ता रखा और उनकी औरंगज़ेब आलमगीर का ये था कि उन्होंने आखिरी तक, अपने मौत के आखिरी घड़ी तक सरकारी तिजोरी का 1 रुपया नहीं लिया। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को टोपियाँ सीख के कुरान लिख कर किया। लेकिन बात क्या है कि मैं मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से औरंगज़ेब के बारे में अगर वो कुछ गलत बात करते हैं तो इसलिए उनको मैं बहुत बड़े दोषी वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं ना सच्ची तारीख़। उनकी औरंगज़ेब की ज़ाती ज़िंदगी क्या रही है इसको लेकर इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये तारीख़ सामने ही नहीं आई है। और ये तारीख़ जो फ़ारसी में उर्दू में है वो लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सामने लाने की ज़रूरत है। अभी हमारे एक दोस्त सरफराज अहमद पुरानी तारीख़ को फ़ारसी उर्दू को मराठी में लाने का काम कर रहे हैं, तो कई हमारे मराठी भाइयों को टीपू सुल्तान की तारीख़ उनके ज़रिए मालूम पड़ी है। उनसे मुझे तवक्को है कि ऐसे लोग सामने आएँ और वो औरंगज़ेब की भी ज़ाती ज़िंदगी को सामने लाएँ ताकि लोगों को उसकी अहमियत का पता चले। और औरंगज़ेब को ऊपर जो इल्ज़ाम अशोक चौहान ने लगाया ये बदगुमानी में लगाया हुआ है, ये पूर्वाग्रह में लगाया हुआ है। ऐसा इल्ज़ाम इन पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की करतूत है ही नहीं ना। इन्होंने भी अपने बाप की गद्दी छीनी हुई है, अपने बाप की गद्दी छीनी नहीं, उनके वालिद को जिन लोगों ने गद्दी पे लाके तख्तनशी किया था वो जितने मराठा घराने थे नांदेड़ ज़िले के, उन घरानों को ख़त्म करके ये गद्दी पे बैठे हुए। मुकामी लोगों का हक़ छीन के बाहर से कोकन से उस्मानाबाद से आए वाले लोगों को तख्त पे बिठाया है इन्होंने। तो इन्होंने तो राजनीतिक हत्या की अपने वालिद की, अपने बाप की भी। लेकिन औरंगज़ेब ने वैसी नहीं की, उनकी कुदरती मौत हुई है। और उन्होंने अपने वालिद की खातिर, जब एक किस्सा मुझे लगता है इस बहाने से सामने आना चाहिए कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अपने वालिद को मिलने आए और कहा कि मेरे बेटे ने कुरान हिफ्ज़ कर ली, यानी तोनपाट कुरान कर लेने को हिफ्ज़ करना कहते हैं। तो उनके वालिद ने कहा कि तेरे बेटे ने तेरी जन्नत का सामान ज़रिया बना दिया है, अब तू जन्नती हो गया। यानी किसी का बेटा अगर कुरान याद कर लेता है तो उसके वालिद को जन्नत मिलती है। ये कंसेप्ट के ऊपर जब वो सुन कर गए, लंबे अरसे के बाद फिर वालिद को मिलकर बोले, वालिद साहब अब आप भी जन्नती हो गए, आपकी भी बख्शिश का सामान हो गया क्योंकि आपके खातिर मैंने भी हिफ्ज़ कर लिया है। यानी एक इतना बाप की खिदमत करने वाला, बाप की खातिर इतनी अच्छी तवक्को रखने वाले वो फ़र्जंद थे। इसलिए मुझे लगता है कि औरंगज़ेब की तारीख़ को पढ़े बिना उन्होंने बदगुमानी नहीं फैलानी चाहिए। और मुझे शिवसेना के और कांग्रेस राष्ट्रवादी के एक मुद्दे पर आखिर में बात करनी है कि इन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इकट्ठे आए हैं। हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 22 नुक्ते 22 पॉइंट थे, जिसमें औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का मुद्दा नहीं था। और ये ख़ुद इनके प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोरात ने 3 महीने पहले औरंगाबाद में प्रेस में कहा था कि हमारा वो मुद्दा एजेंडा पे नहीं है, वो शिवसेना का एजेंडा है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। फिर ये 23वां मुद्दा छुपा हुआ कैसे सामने आ गया, और आ गया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दम पर ये अपोज कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं है। तो मुझे आवाम को ये कहना है, ये इनकी चड्डी का आप खुद खुल कर दिखा रहे हैं, उनको आपकी परवाह नहीं है। उनको मालूम है कि आप लोगों के कितनी भी ज़मीर को और किसको भी अगर घायल भी कर देंगे तो आप लोगों की पसमानदगी और गरीबी का फ़ायदा उठा के वो 500 की जगह 1000 रुपये वोट को देंगे और पैसा फेंक के जिनका वोट मिलता है उनके वक़ार को कायम रखने की अपनी ज़िम्मेदारी नहीं मानते। लेकिन उनको पता नहीं है कि अवाम ये हर दौर में अपने ज़मीर और अपने वक़ार की खातिर भूखी तड़पती मर गई, लेकिन अपने ज़मीर और वक़ार के साथ जीना पसंद करने वाली कौम को छेड़ने का काम उन्होंने किया। इंशाल्लाह इसके नतीजे आगे बहुत बुरे होंगे।